हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं इस मुश्किल के घड़ी में ये शुभकामना देता हूं कि आप अपने परिवार के साथ जहां कहीं भी हों सुरक्षित हों। अगर हम लोग सुरक्षित रहेंगे, ये डबल वेरिएशन म्यूटेंट जो कोरोना का चल रहा है एक काफ़ी जानलेवा है और ये हमारे राज्य और देश सबके लिए वैश्विक महामारी है, सबके लिए एक विकट समस्या सामने आ गई है और किसी भी समस्या का समाधान होता है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी, ये अपने पिक पर जाएगी और इसके बाद फिर जैसा कि स्पेनिश जो फ्लू आया था उसका भी यही ऐसे ही सेम हुआ था और ये सेकेंड जो वेव है ये इसके बाद फिर से डाउनफॉल हो जाएगा और जल्द ही उम्मीद है कि सारी चीज़ें फिर से सामान्य हो जाएंगी और आप सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे तो फिर से हम लोग जो है पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम जारी रखेंगे और अप्रैल तक मैं देख लेता हूँ, नहीं तो फिर ऑनलाइन आपको क्लास प्रोवाइड करने की व्यवस्था करता हूँ। तो अभी तक लगातार मैंने कुछ न कुछ वीडियो आपके लिए डालता रहा है ना। तो आज मैं फिर आपको कुछ जो भी मैं क्लास में ले रहा था तो सारे क्लास में अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं। तो अभी इस क्लास में मैं आपको एक कॉमन चैप्टर कोई भी डालता रहता हूं ताकि आप जहां कहीं भी हों तो आप कुछ पठन पाठन से जुड़े रहें, कुछ न कुछ चीज़ें आप करते रहें, एक्टिविटीज़ आपकी बनी होनी चाहिए। आप कहीं भी बेकार ना बैठें, सिर्फ मोबाइल ना चलाएं, सोशल मीडिया से ही ना जुड़े रहें, इससे नेगेटिव थिंकिंग्स डेवलप होगी। आप जो है पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहिए, जितनी भी चीज़ें इसके पहले पढ़ा दी गई हैं, सारे कोर्सेज हमारे यहाँ जो कराए गए, स्पेशली मैं संदेश के स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको हम लोगों ने करा दिया है उसका प्रॉपर रिवीजन करिए और रिवीजन करके जब फिर से क्लासेज स्टार्ट होंगे तो फिर क्लास में आइए, ठीक है। लेकिन इसके लॉकडाउन के दौरान भी जब सारा चीज़ बंद चल रहा है, सारी चीज़ें, इस समय प्रायोरिटी जो है हम सबकी लाइफ है और जब लाइफ रहेगी तो सारी चीज़ें हैं, जीवन से ही सब कुछ है। तो चलिए आपके लिए कुछ न कुछ हम डेली डालते रहते हैं। आज का टॉपिक हम लेते हैं क्यूब, ठीक है। क्यूब, डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, इस तरह से मैं कुछ न कुछ आपको डालता रहूँगा और आप जो है वीडियो के माध्यम से आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए आज क्यूब के बारे में आपको बताते हैं। क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। क्यूब एक त्रिविमी आकृति होती है। क्यूब कैसी होती है? एक त्रिविमी आकृति होती है। त्रिविमी का मतलब है जिसमें 3 बीमाएं होती हैं, जिसमें 3 बीमाएं होती हैं। जैसे ये एक क्यूब का फिगर है जो कि सॉलिड फिगर है। कैसा फिगर है? सॉलिड फिगर है। और ये यहाँ पर मैं और फिगर बना लेता हूँ। ये फिगर जो है ये भी क्यूब का फिगर है, मगर ये ट्रांसपेरेंट फिगर है। कैसा फिगर है? ट्रांसपेरेंट फिगर है। ये भी क्यूब का चित्र है और ये ट्रांसपेरेंट फिगर है, राइट, ओके। अब क्यूब में सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं ये जानना जरूरी है। क्यूब में कितने सतहें होती हैं? 6 फेसेज होते हैं, ठीक है। क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक। देयर आर 6 फेसेज इन अ क्यूब। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें तो सब कुछ आपका दिखता है। 1 2 3 4 5 6, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, कुल मिला के कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। इस पॉइंट्स को हम यहाँ आगे नोट भी करते रहते हैं। पहला पॉइंट्स है कि देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब। क्यूब में कितनी सतह होती है भाई? 6 सतह होती है ना। अब इसके बाद इसकी दूसरी क्वालिटी क्या है?
कि देयर आर 8 कॉर्नर इन अ क्यूब। घन में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? 8। जैसे 1 2 3 4। 4 जो है उसके छत के साथ होते हैं और 4 जो है उसके फर्श के साथ होते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ये सॉलिड फिगर है, इसमें आपको कुल मिला के 7 ही कॉर्नर दिख रहे हैं। आप बता सकते हैं एक कॉर्नर इसमें कहाँ छिपा हुआ है? एक कॉर्नर एग्जैक्टली इसके नीचे है। यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट फिगर है, यहाँ पे सारे कॉर्नर को एक साथ आप देख सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी कॉर्नर को आप जो है नहीं देख पा रहे थे इसमें। ये ट्रांसपेरेंट फिगर है, इसमें सब दिखता है, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कुल मिला के 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। देयर आर 8 कॉर्नर इन अ क्यूब। क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, एक कॉर्नर के बनने में 3 सतहों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब एक कॉर्नर का फॉर्मेशन होता है तो याद रखिए कि उसमें 3 सतहें इन्वॉल्व होती हैं, तो एक कॉर्नर का फॉर्मेशन होता है। एक कॉर्नर के फॉर्मेशन में एक कॉर्नर में कितने होते हैं? देखिए आप यहाँ पे समझिए, एक कॉर्नर जब बनता है तो वहाँ पे 3 सतह इन्वॉल्व हो जाती है। कितनी सतह इन्वॉल्व हो जाती है? 3 सतह इन्वॉल्व हो जाती है। देखो ये सतह और ये सतह, किसी भी कॉर्नर की बात करोगे उसमें 3 सतह इन्वॉल्व हो जाएगी। जैसे ये देखो यहाँ पर भी 3 सतह इन्वॉल्व है ना। यहाँ पर भी कितनी सतह इन्वॉल्व है? 3 सतह इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 सतह इन्वॉल्व है, यानी कोई भी कॉर्नर आप लोगे तो उसमें 3 सतह इन्वॉल्व हो जाती है ना। अगला पॉइंट लेते हैं, घन में 12 किनारे होते हैं। देयर आर 12 एज इन अ क्यूब। क्यूब में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, क्यूब में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। घन में 12 किनारे होते हैं। और किनारा क्या होता है? किनारा जो होता है ना, दो कॉर्नर के बीच की दूरी जो होती है उसको किनारा कहते हैं, है ना। दो कॉर्नरों के बीच की दूरी जो होती है वो किनारा होती है। और किनारा 2 सतह से बनता है। जहां पर 3 सतह इन्वॉल्व हो जाती है वो कॉर्नर होता है, और जहां पर 2 सतह इन्वॉल्व होती हैं वो किनारा होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये टॉप वाली और ये फ्रंट वाली जो सतह इन्वॉल्व हुई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किनारा है। और किनारा कुल मिला के 12 होते हैं। 4 छत के साथ होते हैं, 4 फर्श के साथ होते हैं, और 4 किनारे जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। आप देख सकते हो, एक ये है, 2 3, और ये देख सकते हो 4 छत के साथ हो गए। और उसी तरह 4 फर्श के साथ भी होंगे, जिसमें से आप 2 देख रहे हैं और 2 जो है हिडन है, उसको आप देख नहीं सकते हैं, है ना। और तो 4 छत के साथ, 4 फर्श के साथ 8 हो गए। और ये देखो 9, और ये देखो 10, और ये देखो 11, और एक किनारा इस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर को जोड़ रहा होगा, मिला के 12, यानी कुल मिला के 12 किनारे होते हैं। इसमें आपको 12 किनारा दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, आप ये देख सकते हैं। मैं ब्लू से खींच देता हूं, ये देखिए 1 2 3 4 किनारे छत के साथ दिख रहे हैं, और 4 फर्श के साथ भी होंगे। 1 2 3 4 फर्श के साथ भी हो गए। और 4 किनारे जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, है ना। 9 10 11 12, यानी कुल मिला के 12 किनारे हो गए। तो ये पॉइंट्स हम लोगों ने नोट भी करा है कि घन में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। ठीक है, और एक किनारा के बनने में 2 सतहों का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक किनारे के बनने में कितने सतह का इन्वॉल्वमेंट होता है? 2 सतहों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक किनारा बनता है। कैसे आपको दिखाएं? ये देखो यहाँ पे, जैसे ये किनारा है, इसको बनने में पीछे वाली सतह और ये फ्रंट जो टॉप की सतह है वो लगी हुई है। जैसे ये किनारा है, इसको बनने में टॉप है और फ्रंट वाली सतह लगी हुई है। इसमें राइट वाली सतह और टॉप वाली सतह लगी हुई है। यानी कि 2 सतह जहां जुड़ती हैं वो चीज किनारा होता है, और 3 सतह जहां जुड़ती हैं वो कॉर्नर होता है। जी, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ, एनी कॉर्नर इज
each surface contain 4 adjacent and 1 opposite surface, 1 opposite surface। ठीक, प्रत्येक सतह के 4 सतहें पड़ोसी सतहें होती हैं और एक सतह उसकी विपरीत सतह होती है। ईच सरफेस कॉन्टेन 4 एडजेसेंट सरफेस एंड 1 अपोजिट सरफेस। प्रत्येक सतह के 4 सतहें पड़ोसी सतहें होती हैं और एक सतह विपरीत सतह होती है। जैसे मान लो कोई भी एक सतह ले लो, उसके जो है 4 एडजेसेंट होंगे। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, और 1 अपोजिट होगा। एक जो होता है वो कैसा होगा, विपरीत सतह होता है। एक क्या हो जाएगा, अपोजिट सरफेस हो जाएगा, विपरीत सतह होता है, राइट। ओके, अब इसी तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। कोई भी सतह आप इसका ले लीजिए, मान लीजिए हम टॉप वाली सतह ले लिए, ये वाली सतह। ओके, आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं, देख सकते हैं ऐसे है। ये टॉप वाली सतह आपने ले लिया इसका, ठीक है, ये ले लिया। देखिए आपने टॉप की सतह इसका ले लिया और इसके कितने पड़ोसी हैं, देखो ये एक तो ये पड़ोसी हैं इसके, दूसरे पड़ोसी ये हैं, तीसरे पड़ोसी ये हैं और चौथे पड़ोसी पीछे से हैं। यानी किसी भी सतह की आप बात करोगे, यानी इस सतह की अगर आप बात करोगे तो ये भी जुड़ा हुआ है ना। इस सतह की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, इस सतह की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़े हुए हैं, है ना, और ये भी जुड़े हुए हैं और ये भी जुड़े हुए हैं, पीछे से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से इनका अगर आप बात करेंगे तो इसमें भी 4 सतह जुड़े हुए हैं। यानी किसी भी सतह की आप बात करोगे तो उसके 4 पड़ोसी और एक विपरीत सतह होगी, 4 पड़ोसी और एक सतह उसकी विपरीत सतह होगी, ठीक है। तो ईच सरफेस कॉन्टेन 4 एडजेसेंट सरफेस एंड 1 अपोजिट सरफेस। तो चलिए एक बार आप जो है पॉइंट्स गिन लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कैसे करने हैं। देखिए घन में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। और एक कॉर्नर के बनने में कितने सतह का इन्वॉल्वमेंट होता है, 3 सतह का इन्वॉल्वमेंट होता है। घन में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। और एक किनारे के बनने में कितने सतह का इन्वॉल्वमेंट होता है, 2 सतह का इन्वॉल्वमेंट होता है। हाँ, ईच सरफेस कॉन्टेन 4 एडजेसेंट सरफेस एंड 1 अपोजिट सरफेस। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग लेते हैं आगे की बात करते हैं, ठीक। आइए अब ये देखिए, मैं आपको एक फिगर बता रहा हूं और इसी फिगर से हम लोग क्यूब पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम लोग जो है जो बुक्स में ओल्ड मेथड दे रखे हैं, अगर उस मेथड से अगर हम क्यूब को या पासा को समझने की कोशिश करेंगे, टाइम टेकिंग हो जाएगा। आज के डेट में हम लोग जो है अलग स्टाइल से क्यूब और डाइस पढ़ते हैं। तो आइए हम आपको अलग स्टाइल से बताते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना है, जैसे मैं आप लोगों ने भी डब्बा देखा होगा, इस तरह का डब्बा आपने देखा होगा बचपन में और तोड़ा भी होगा, ठीक है। ये बताओ अगर इस डब्बे को अगर हम लोग जो है तोड़ दें, ये डब्बा अगर तोड़ दिया जाए तो बताओ, ये डब्बे को अगर स्पैंड कर दिया जाए तो बताओ ये डब्बा कैसा दिखेगा। बताओ ये डब्बा जो है इस तरह से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक। ये डब्बा इस तरह से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखो, है ना। अगर एक डब्बे को तोड़ दिया जाए तो वो एक्सपेंडेड फिगर ऑफ ए बॉक्स, इस बॉक्स का ये स्पेंड किया हुआ फिगर है। अब ये देखो जरा सोचो कि अगर इसको हम उठा दें ऐसे, उड़ जाएगा यहाँ तक, इसको भी ऐसे उठा दोगे उड़ जाएगा, इसको भी ऐसे उठा लोगे उड़ जाएगा, और इसको भी ऐसे उठा लोगे तो उड़ जाएगा। तो ये एक खोखला गहरा डब्बा हो जाएगा और ये चीज जाकर के ऊपर से उसको बंद कर देगी, है ना। अब आप ये देख सकते हो कि 2 विपरीत सतहों के बीच में एक सतह होता है। क्या होता है, 2 विपरीत सतहों के बीच में एक सतह होता है। कैसे, ये देखिए दोनों विपरीत सतह हैं, ये दीवार और ये दीवार कभी टच नहीं कर सकती है, दोनों अपोजिट है, इनके बीच में एक सतह है। और ये दोनों विपरीत सतह हैं, ये दीवार कभी भी टच नहीं हो सकती है, दोनों अपोजिट है, उनके बीच में एक सतह है। और याद रखो कि ये दोनों अपोजिट हैं। कैसे, ये कभी भी जब यही क्या करेगा, उसको ढक्कन का काम करेगा जो ऊपर से जाके इसको बंद कर देगा। जब ये जाकर के देखो भाई, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, हाँ, और ये जाके जब बंद करेगा तो ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर पे जाके ओवरलैप हो जाएगा, और ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर पे जाके ओवरलैप हो जाएगा। और ये जो लाइन देख रहे हो ना,
इस लाइन पे जाके ओवरलैप हो जाएगी, क्योंकि ये तो ऐसे उठा रहेगा और यही चीज इसके साथ जुड़ा हुआ है जो जाके उसे बंद कर देगा। तो ये चीज मिला के एक होता है और ये चीज मिला के एक होता है। अब आप क्या करोगे, इसको एक ही कनेक्शन से जोड़ दो। अभी मैं कह रहा था कि प्रत्येक सतह के 4 पड़ोसी एक विपरीत होते हैं, तो भाई इनको हम ऊपर नीचे स्लाइड करा सकते हैं, उससे बेटर है कि एक ही कनेक्शन से जोड़ दिया, है ना। अब इनको हम ऊपर नीचे स्लाइड करा सकते हैं, इससे बेटर है एक ही कनेक्शन से जोड़ दिया, ठीक। और इसको 90 डिग्री घुमा के हमने रख दिया इस तरह से। क्या किया, इस तरह से देखो हमने 90 डिग्री घुमा के रख दिया, है ना। तो ये हमारा फिगर बन गया और इसके पास वो सारे कैरेक्टर हैं जो इनके पास हैं। और किसी भी क्वेश्चन को करने में सहूलियत होगी तो हम क्यूब और डाइस दोनों चीज़ें हम लोग इसी फिगर से पढ़ेंगे। क्यूब और डाइस दोनों चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इसी फिगर से पढ़ा करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो सतह है ना, इससे ये भी टच है, ये भी टच है, ये भी टच है, ये भी टच है, एक ही विपरीत होता है। उसको छोड़कर जो भी होता है ना वो पड़ोसी होता है। एक ही विपरीत होता है, उसको छोड़कर जो भी होता है ना वो पड़ोसी होता है। तो आप देख सकते हो कि यही विपरीत हैं और ये दोनों विपरीत हैं। इसके बाद ये चारों इसके भी पड़ोसी हैं, इसके भी पड़ोसी हैं। अब आप ये देख सकते हो इनके जो हैं ये 4 लोग पड़ोसी हैं, ये भी पड़ोसी हैं, ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी। इनका विपरीत कौन था भाई, ये बार बार हो जा रहा है। इनका विपरीत कौन था, ये है इनके विपरीत, ठीक है ना, ये है इनके विपरीत, ठीक। देखो, है ना, ये इनके विपरीत कौन है, ये है, ठीक। अब आप देख सकते हो देयर आर 6 फेसेज इन अ क्यूब, 6 सतह होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 8 कार्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। और आधा कार्नर यहाँ, आधा कार्नर यहाँ, मिला के 7 होता है। और आधा कार्नर यहाँ, आधा कार्नर यहाँ, मिला के 8 होता है। तो कुल मिला के 6 सतह, 8 कार्नर और 12 किनारे होते हैं। मैं इसको अलग पेन से ले लेता हूँ, जैसे ब्लू से लेता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मिला के हो गया कितना भाई, 12, यानी कि 12 किनारे होते हैं। 6 सतह, 8 कार्नर, 12 किनारे होते हैं और ये हमारा बनके तैयार हो गया। दोनों आखिरी बॉक्स याद रखना कि पड़ोसी होते हैं, क्योंकि ये किनारा मोड़ने पर ये किनारा और ये किनारा ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। तो इस फिगर से हम किसी भी क्यूब के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और क्यूब में जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो 3 वेराइटीज़ के प्रॉब्लम होते हैं। एक तो प्रॉब्लम होता है जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी ये सब बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और दूसरा प्रॉब्लम होता है जो एसएससी, लेखपाल, बीडीओ, एसआई तमाम एग्जाम में होते हैं, और तीसरा एक होता है जो मैनेजमेंट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए अभी मैं आपको बेसिकली प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ। क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखो, है ना। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। देखो अब इसमें क्या है कि सबसे पहला चीज एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक घन के, क्वेश्चन ये है, एक घन के सभी सतहों पर अलग अलग रंग है, ठीक। अब देता है लाल और हरा के बीच गुलाबी है, लाल और हरा के बीच गुलाबी है, ठीक। फिर देता है काला के विपरीत नीला है, काला के विपरीत नीला है, ठीक है। कहता है यदि एक सतह पर कहता है यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो उसका विपरीत सतह पर क्या होगा। ये क्वेश्चन देखो,
विपरीत सतह पर क्या होगा? एक घन के सभी सतहों पर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कलर है। एक घन के सभी सतहों पर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर है, ठीक है। और कहता है, अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। कभी भी आपको क्यूब और डाइस का क्वेश्चन लगाना है तो आप ये वाला फिगर बना लीजिएगा। ये फिगर बना लिया। अब क्या करना है? सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को भरना है। इसमें सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को भर देना जो कि एक दूसरे का विपरीत हो, जो कि एक दूसरे का विपरीत हो। तो बताओ, एक दूसरे का विपरीत हो तो इसमें कौन एक दूसरे का विपरीत है? कहता है कि काला के विपरीत नीला है, ठीक। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? काला और नीला भर देंगे। काला और नीला भर देंगे भाई। काला के विपरीत नीला है। आप चाहो तो नीला ऊपर काला नीचे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। काला के विपरीत नीला है। लाल और हरा के बीच में गुलाबी है, तो यहाँ लाल कर लिया, यहाँ हरा कर लिया, बीच में गुलाबी कर दिया। अब एक ही सतह बचा, अब उसे भर दोगे। यहाँ पर भरोगे नारंगी, तो बताओ इसके विपरीत सतह पर क्या आ जाएगा? दो विपरीत सतहों के बीच में एक सतह होती है, तो नारंगी का विपरीत क्या हो जाएगा? गुलाबी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या दोगे? गुलाबी। आप चाहे जैसे भरो, जरूरी नहीं कि आप हमारी तरह करो, आप कैसे भी भरोगे, जैसे भी भरोगे तो आपका, जैसे भी आप करोगे तो आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो वही आना है। आइए अब आगे देखते हैं, आपको दूसरा सवाल दिखाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कहता है, एक घन के 6 सतह पर 6 एक घन के 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग हैं, अलग अलग रंग है, ठीक है। फिर कहता है काला के विपरीत सफेद है। काला के विपरीत सफेद है। पीला और नीला के बीच लाल है। पीला और नीला के बीच लाल है। यदि एक सतह पर गुलाबी रंग हो तो उसके विपरीत सतह पर क्या होगा? विपरीत सतह पर क्या होगा? ठीक है। तो देखो, कोई भी कर सकता है, बहुत इजी वे में आप बना सकते हो क्वेश्चन को। आप ये देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि अभी जो फिगर मैंने समझाया वो फिगर आपको बनाने हैं, और ये फिगर आपने बना रखा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को भरो जो एक दूसरे का अपोजिट है। तो बताओ इसमें अपोजिट क्या है? काला के विपरीत सफेद। तो काला और सफेद, चलो पहले ऊपर नीचे भर लो। यहाँ काला भर लिया और यहाँ सफेद भर लिया, जैसे मन करे। सफेद ऊपर मन करे ऊपर भर लो, काला नीचे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या कहता है कि पीला और नीला के बीच लाल। पीला नीला के बीच में क्या है? लाल है। पीला नीला के बीच में लाल है। यदि एक सतह पर गुलाबी है, इस पर मान लो गुलाबी रंग भर दिया, तो उसके विपरीत सतह पर क्या होगा? बताओ। दो विपरीत सतहों के बीच में क्या होता है? एक सतह होता है। तो गुलाबी और लाल के बीच में एक सतह है ना, तो गुलाबी और लाल विपरीत हो जाएगा, तो गुलाबी का विपरीत क्या हो जाएगा? लाल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब देख सकते हो, एक घन के 6 सतह पर ए से अब तक लिखा है। एक घन के 6 सतह पर, एक घन के 6 सतह पर ए से यफ तक लिखा है। ए और बी पड़ोसी हैं। ए और
ए और बी पड़ोसी हैं, सी और डी पड़ोसी नहीं है, सी और डी पड़ोसी नहीं है। ए और ई पड़ोसी हैं। ए और ई पड़ोसी हैं, तो यप के विपरीत सतह पर क्या होगा? तो यप के विपरीत सतह पर क्या होगा? ठीक, ये देखो मैंने फिगर बनाया, यही फिगर तो मैं बोल रहा हूं कि बार बार बना लो, इस फिगर से ही करो, डब्बा ना बनाओ। ठीक है, देखो सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को भरो जो एक दूसरे का अपोजिट है। तो बताओ कौन अपोजिट है? सी और डी पड़ोसी नहीं है, तो पहले सी और डी को ऊपर नीचे भर लो। फिर क्या बोला? ए और बी पड़ोसी है, तो ए और बी को भी पड़ोसी बना दो। फिर क्या बोला? ए और ई पड़ोसी है, तो ए और ई को भी पड़ोसी बना दो। अब एक ही सतह बचा, कौन बचा है? यप। अब यप के विपरीत पूछ रहा है, तो दो विपरीत सतहों के बीच में एक सतह होती है, तो यप का विपरीत क्या होगा? ए, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक घन के 6 सतह पर सोमवार से शनिवार तक लिखा है। सोमवार से शनिवार तक लिखा है। फिर क्या कहता है? सोम मंगल पड़ोसी हैं, सोम मंगल पड़ोसी हैं। ठीक, सोम मंगल पड़ोसी हैं। बुध और बृहस्पति पड़ोसी नहीं है, बुध और बृहस्पति पड़ोसी नहीं है। शुक्र और शनि पड़ोसी हैं, शुक्र और शनि पड़ोसी हैं। शुक्र और शनि पड़ोसी हैं, तो शनि के विपरीत क्या होगा? शनि के विपरीत क्या होगा बताना है। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो मैंने फिगर बता रखा है, ये फिगर बनाने हैं। ये फिगर फटाफट बना लिया। ठीक, सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को भरो जो एक दूसरे का विपरीत है। तो बुध और बृहस्पति को पहले ऊपर नीचे भर लिया। ठीक है, बुध बृहस्पति भर लिया। सोम मंगल पड़ोसी है, तो सोम और मंगल को ऐसे भर लो। अगर ये कहता शुक्र मंगल पड़ोसी है, तो इसका आंसर डेफिनिट होता, शुक्र को हम यहाँ भरने के लिए मजबूर होते। अगर ये कहता कि शुक्र सोम पड़ोसी हैं, तो शुक्र दोनों आखिरी भाग पड़ोसी होता है, याद रखिए ना, याद रखना इसको। तो शुक्र यहाँ भर देते तो शुक्र सोम पड़ोसी हो जाता। अगर मंगल शनि पड़ोसी बोलता तो शनि यहाँ भर देते, शनि सोम पड़ोसी बोलता तो शनि यहाँ भर देते। मगर 2 सीट है, बैठने वाले 2 लोग हैं, तो 2 तरीके से बैठ सकते हैं। शुक्र शनि पड़ोसी हैं, शुक्र अगर मैं यहाँ भरूंगा और शनि यहाँ भरूंगा तो भी ये पड़ोसी रहेंगे, या शनि को मैं यहाँ कर दूं और शुक्र को यहाँ कर दूं तो भी ये पड़ोसी रहेंगे। तो शनि का विपरीत पूछा है, शनि का विपरीत सोम भी मंगल भी हो सकता है, शनि का विपरीत सोम भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में डेफिनेट आंसर नहीं आ सकता है, इस क्वेश्चन में आइदर और की कंडीशन बनेगी। तो इसका आंसर आएगा सोम या मंगल, सोम या मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन के 6 सतह पर छह सतह पर ए से यफ तक लिखा है, तथा प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा है। एक घन के 6 सतह पर ए से अब तक लिखा है तथा प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा है।
विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है। विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है। ठीक, ए और एफ पड़ोसी नहीं है, सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी हैं ना ही समान सतह पर हैं। ई और अंक 6 समान सतह पर हैं। ई और अंक 6 समान सतह पर हैं। बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है। ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है। ये एक क्वेश्चन मैंने लिखा है। एक घन के 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा है तथा प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा है। विपरीत सतह पर लिखे अंकों का जो योगफल है वो 7 है। विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 है। कहता है ए और एफ पड़ोसी नहीं है, सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी है ना समान सतह पर है, ई और अंक 6 समान सतह पर हैं, बी और अंक 3 पड़ोसी नहीं है, ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है। बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है, ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है। तो इस पर प्रश्न पूछ सकता है, जैसे सतह सी पर सतह डी पर कौन सा अंक लिखा है, या सी के विपरीत कौन सा अक्षर है, या सतह ए पर कौन सा अंक लिखा है। अगर ऐसा पूछ सकता है तो जैसे मैंने मान लो कि मैं क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल तो सिर्फ आपको एक समझाने का माध्यम है। सच टाइप कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो इस टाइप से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। मेन हमने कहा कि आपको ये फिगर बना लेने हैं और सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को फिल करना है जो कि एक दूसरे का अपोजिट है। तो कहता है दो बातें हैं, ए से एफ तक लिखा है, ए से एफ तक लिखा है और प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा हुआ है और अपोजिट सतह पर लिखे अंकों का योगफल जो है वो 7 होना चाहिए। तो कहता है कि ए और एफ पड़ोसी नहीं है, तो सबसे पहले ए और एफ को ऊपर नीचे भरो। ठीक है, ए और एफ पड़ोसी नहीं है, तो ये देखो ए एफ पड़ोसी नहीं है, पहले ऊपर नीचे भर लिया। सी और अंक 3 ना पड़ोसी है ना समान सतह पर है, सी यहाँ भर लिया, तो 3 जो है ना इस पर भरोगे ना इसके पड़ोसियों के यहाँ भरोगे। ये 4 इसके पड़ोसी हैं तो कहाँ भरोगे, 3 यहाँ, और जैसे 3 वहाँ भरोगे 4 अपने आप यहाँ भरना पड़ेगा क्योंकि विपरीत का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, और ई और अंक 6 समान सतह पर है, ई जहाँ भरोगे वहीं 6 भर दो। यहाँ भी आप भर सकते थे, वहाँ भी भर सकते थे, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ई और अंक 6 समान सतह पर है, कहीं भी आप कर सकते थे, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ई और अंक 6 समान सतह पर है, ऐसा हमने कर लिया। ठीक है, अब क्या बोला, अगर 6 यहाँ भरोगे तो 1 यहाँ भरना तुम्हारी मजबूरी होगी क्योंकि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का जो योगफल है वो कितना है, 7 है, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, कहता है बी और अंक 3 समान सतह पे नहीं है, तो बी को आप 3 के साथ आप नहीं भर सकते हो। तो बी को अगर आप 3 के साथ नहीं भरोगे तो बी को कहाँ भरोगे, बी को 1 के साथ भरोगे, बी यहाँ भर दो, तो बी को 1 के साथ भर दिया। ठीक है, अब फिर बोलता है कि अब एक ही अक्षर बचा, हर जगह अक्षर आप फुलफिल कर चुके हो, एक ही अक्षर बचा है, कौन बचा है, डी, तो डी अपने आप यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ए और अंक 2 समान सतह पे नहीं है, यानी 2 जो है वो ए के साथ नहीं भरा जा सकता, तो 2 कहाँ भरेंगे, एफ के साथ भरेंगे।
और जैसे 2 यप के साथ भरेंगे तो 5 अपने आप यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट सरफेस पर लिखे अंकों का जो योगफल है वो कितना है, 7 है। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा पूरा जो ये पजल है वो बन चुका है। अब कोई भी प्रॉब्लम्स जो भी इस पर आधारित आपसे पूछना चाहता है, जो भी सवाल इस पर आपसे वो पूछना चाहता है, अब उसका आंसर आप दे सकते हो। अब क्या पूछ रहा है, पहला सवाल क्या है, अब जो भी आपसे वो पूछना चाहता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था कि सी के सतह डी पर कौन सा अंक है, तो सतह डी पर देख सकते हो कौन सा अंक है, 3। और सी, मैंने दूसरा सवाल पूछा कि सी के विपरीत कौन सा अक्षर है, सी के विपरीत कौन सा अक्षर है, तो सी के विपरीत कौन सा अक्षर अगर ये पूछ रहा है तो सी के विपरीत 2 अपोजिट सतह के बीच में एक सतह होता है, सी के विपरीत कौन सा होगा, डी। और तीसरा सवाल है कि सतह ए पर कौन सा अंक लिखा है, तो सतह ए पर कौन सा अंक लिखा है, 5। तो ये तीनों सवाल इसके सॉल्व हो गए, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, तो यह आज मैंने आपको क्यूब के बारे में कुछ बताया। और देखिए, अगर आपको डाइस समझना है, अगर आपको डाइस आराम से समझना है, बढ़िया से करना है, तो याद रखिए कि क्यूब आपको समझ में आना चाहिए। अगर क्यूब आपने समझ लिया तो पासा तो ओरल होता है, मौखिक होता है। कोई भी सवाल पासा का आप वर्बल बता सकते हो, ओरली बता सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन ये बन चुका है। अब नेक्स्ट आपको इसके आगे अगले टर्न में बताता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।